सिर और पैर वाले क्वेश्चन का तो ट्रेंड ही है, सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन दिख जाते हैं। चलिए देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। तो हम लोग जानते ही हैं कि कबूतर के एक जोड़ी पैर या 2 पैर होते हैं और चूहे के 2 जोड़ी पैर या 4 पैर होते हैं। तो अगर हम लोग सारे के सारे 90 चूहे मान लें तो 180 जोड़ी पैर होंगे या 360 पैर होंगे, जबकि पैर तो हैं 224। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 136 पैर ज़्यादा गिन लिए हैं या फिर 68 जोड़ी पैर ज़्यादा गिन लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये 68 जोड़ी कबूतर की रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कितनी आसानी से आ गया आंसर। सिक्कों वाला प्रश्न हर एग्जाम में खनकता जरूर है। चलिए प्रश्न देखिए। किसी बैग में 310 रुपए हैं जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। प्रश्न में देखिए सिक्कों का अनुपात दे रखा है जबकि बैग में रुपए दे रखे हैं, तो इसको रुपयों के अनुपात में कन्वर्ट करें तो देखिए 5 रुपए के 4 सिक्के मतलब 5 गुणे 4 मतलब 20 रुपए हुआ। इसी तरीके से 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 2 गुणे 3 6 रुपए हुआ। इसी तरीके से 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब 1 गुणे 5 5 रुपए हुआ। अभी देखिए इन तीनों को जोड़ने पे 31 रुपए आ रहा है, जबकि बैग में 310 रुपए है और देखिए इसका 10 गुना है ये। तो अगर रेशियो में भी हम लोग 10 का गुणा कर दें तो वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे 20 को 10 से गुणा करते हैं तो 200 आ रहा है, इस टू 6 को 10 से गुणा करें तो 60 आ रहा है, इस टू 5 को 10 से गुणा करें तो 50 आ रहा है। तो देखिए इन तीनों को जोड़ने पे भी 310 रुपये आ रहा है। तो 200 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे 200/5 बराबर 40। और देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाव एवं धारा के प्रश्न में नाव एवं धारा की दिशा बहुत मायने रखती है। चलिए प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रभाव की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रभाव की चाल से चला सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो यदि नाव की चाल को बी और धारा की चाल को एस मान ले तो पहली कंडीशन में देखिए दोनों की दिशा एक ही तरफ है। ऐसी स्थिति में धारा की चाल नाव की चाल को बढ़ाने में मदद करेगी, तो दोनों की चाल को जोड़ना पड़ेगा। और देखिए इस कंडीशन में 9 किलोमीटर प्रभाव चाल दे रखी है, इस स्थिति को डाउन स्ट्रीम या अनुप्रवाह बोलते हैं। दूसरी स्थिति में दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो धारा की चाल नाव की चाल को घटाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों की चाल को घटाना पड़ेगा। और देखिए 7 किलोमीटर प्रभाव चाल दे रखी है इस कंडीशन में। इस कंडीशन को अप स्ट्रीम या अनुप्रवाह भी कहते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, तो यहाँ पे एस का मान ज्ञात करना है, तो दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में बी से बी कट जाएगा और एस से एस जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2s बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो एस बराबर 1 किलोमीटर पर हावर। और ऑप्शन नंबर ए देखिए कितनी आसानी से उत्तर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर आपका IQ टेस्ट करता है, तो छोड़िए नहीं। देखिए कितना आसान है। 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 बराबर पूछा है। तो इस तरह क्वेश्चन में या तो बेस बराबर करते हैं या फिर घाते बराबर करते हैं। चलिए यहाँ बेस बराबर करते हैं। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी पावर 0.16 दिया हुआ है इंटू 2 की पावर 0.36। अब ये देखिए ये दोनों घाते मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16 इंटू 4 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब देखिए बेस बराबर हो गई है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बराबर होता है 2। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ये सही हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनाना बाएं हाथ का खेल है। चलिए प्रश्न देखिए। 4 की पावर a बराबर 5 दिया है, 5 की पावर b बराबर 6 दिया है, 6 की पावर c बराबर 7 दिया है और 7 की पावर d बराबर 8 दिया है। तो ABCD बराबर पूछ रहा है। तो यदि हम लोग लास्ट से शुरू करें तो 7 की पावर d बराबर 8 दिया हुआ है। अब 7 की जगह पे 6 की पावर c लिख सकते हैं, तो 6 की पावर c की पावर d बराबर 8। अब 6 की जगह पे 5 की पावर b लिख सकते हैं, तो 5 की पावर b की पावर c की पावर d बराबर 8। 5 की जगह पे हम लोग 4 की पावर a लिख सकते हैं, तो 4 की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d बराबर 8। अब देखिए ये हो जाएगा 4 की पावर
ABCD बराबर 8। अब यहाँ पे नीचे बेस बराबर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 की पावर ABCD बराबर 2 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ABCD बराबर 2 की पावर 3। अब देखिए बेस बराबर हो गया है तो 2 ABCD बराबर 3। तो ABCD बराबर 3/2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है 3/2 या 1.5, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन जाए तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाए। √50 प्लस √128 बराबर √z दिया है और z का मान पूछा है। तो पहले इसमें कुछ लॉजिक खोजिए। √50 को √25 इंटू 2 लिख सकते हैं और 25 परफेक्ट स्क्वायर है, और √128 को √64 इंटू 2 लिख सकते हैं और 64 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। √50 की जगह पे √25 इंटू 2 लिख दिया, प्लस √128 की जगह पे √64 इंटू 2 लिख दिया, बराबर √z। अब ये हो गया 5√2 और ये हो गया 8√2 बराबर √z। अब √2 कॉमन लेंगे तो ये 13√2 हो जाएगा बराबर √z। अब 13 को रूट के अंदर ले जाना है तो 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 169 होता है। तो √169 इंटू 2 बराबर √z। अब ये हो गया √338 बराबर √z। तो देखिए z बराबर 338 और ये ऑप्शन सी दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर समझदारी से क्वेश्चन पढ़िए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल एग्जाम में खेल खेल में बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A/B 2:3 दिया है, B/C 3:7 दिया है, तो A + B/B + C + A पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B 2:3 है और B/C 3:7 है। तो क्वेश्चन कह रहा है A 2 है तो B 3 होगा और B 3 होगा तो C 7 होगा। तो इसका मतलब यही तो है कि A/B/C 2:3:7 है। तो A + B क्या हो जाएगा, 2 + 3 B + C क्या हो जाएगा, 3 + 7 C + A क्या हो जाएगा, 7 + 2। तो 5:10:9 और देखिए ऑप्शन नंबर 2 5:10:9 दिया हुआ है। बहुत ही इजीली आंसर निकल आया। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आंसर का पता चल जाए तो एग्जाम में मजा ही आ जाती है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। A/B/C बराबर 2:3:4 दिया है, तो A/B/B/C/C/A पूछ रहा है। तो ये A/B क्या है, 2/3 ही तो है। B/C क्या है, 3/4 है। C/A क्या है, 4/2 है। तो इसे सिंपली लिख सकते हैं 2/3 3/4 2/1। अब देखिए आंसर आपका फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो यहां से भी फ्रैक्शन हटाते हैं। तो अगर हम लोग 12 से गुणा कर दे न्यूमरेटर में तो इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो 12 गुणे 2/3 12 गुणे 3/4 12 गुणे 2/1। तो ये देखिए 3 चौके 12 4 3 12, तो 4 दूनी 8 3 त्रिके 9 12 दूनी 24। और ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ आयु का प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसा सवाल कह रहा है अगर हम लोग वैसा ही करें तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दे रखा है और चूंकि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो a माइनस बी बराबर 4 होगा। अब देखिए दो सिंपल समीकरण बन गए हैं। तो a की आयु ज्ञात करनी है तो इन दोनों समीकरणों में जोड़ना ही सही पड़ेगा। तो देखिए जोड़ने पे b से b कट जाएगा, इधर 2a बच रहा है और इधर 26। तो 2a बराबर 26 है तो a बराबर 13 आ रहा है। और देखिए ऑप्शन में 13 वर्ष दे रखा है तो बहुत ही ईजिली आ गया ये आंसर। अलजेब्रा की ट्रिक्स से एग्जाम में हमेशा ही सवाल बनते हैं। उनमें से एक ये है, इफ a + 1/a बराबर k तो a² + 1/a² बराबर k² - 2 होता है। अब सवाल देखिए
एक्स बाई वाई की पावर 200 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 200 बराबर 8 दिया है और एक्स बाई वाई की पावर 400 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 400 बराबर पूछा है। अब सवाल पे देखिए एक्स बाई वाई की पावर 200 को यदि हम लोग ए मान लें तो देख वाई बाई एक्स ये इसका उल्टा ही तो है, तो वाई बाई एक्स की पावर 200 क्या हो जाएगा, ये 1 बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स बाई वाई की पावर 400 ये क्या है, ये इसका स्क्वायर ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरीके से वाई बाई एक्स की पावर 400 ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर। तो देखिए ये वाला ट्रिक और ये इक्वेशंस मैच हो रही हैं, इसका मतलब ये के का मान क्या है 8 ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 बराबर 8 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 64 माइनस 2 बराबर 62 और ऑप्शन नंबर 2 62 करेक्ट हो जाएगा।